अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको नागपुर के उस सरकारी पागलखाने का हैरत अंगेज किस्सा सुनाने वाला हूं, जहां अंग्रेजों के जमाने में सबसे मुश्किल मरीज रखे जाते थे। दवाएं काम नहीं करती थीं, डॉक्टर हार चुके थे और कई लोग सालों से होश में ही नहीं आए थे। लेकिन जब सरकार हजरत मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को वहां बंद किया गया, तो पागलखाने की तकदीर बदल गई। उनकी मौजूदगी से उग्र मरीज शांत होने लगे, जिन्हें दवा ठीक न कर सकी वे एक नजर से ठीक होने लगे। आज सुनिए वही रूहानी हकीकत। नागपुर में अंग्रेजों का जमाना था और वहां एक बड़ा सरकारी पागलखाना था, जहां ऐसे मरीज रखे जाते थे जिनका इलाज बड़े बड़े डॉक्टरों और हकीमों से भी नहीं होता था। कोई चीखता रहता, कोई खुद को नुकसान पहुंचाता, कोई बिल्कुल खामोश रहता, कोई कई सालों से होश में ही नहीं आता था। डॉक्टरों की दवाइयां, इंजेक्शन, इलाज सब बेअसर थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने झूठा इल्जाम लगाकर सरकार हजरत मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को उसी पागलखाने के अंदर बंद करवाया। लेकिन लोगों को क्या खबर थी कि जिस पागल खाने को वे कैद खाना समझ रहे थे, वह उसी वक्त अल्लाह के एक बड़े वली का रूहानी दरबार बनने वाला है। जैसे ही सरकार हजरत मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उस पागल खाने में दाखिल हुए, पूरा माहौल बदलने लगा। जिन मरीजों को संभालने के लिए कई पहरेदार चाहिए होते थे, वे सरकार को देखते ही खामोश और शांत हो जाते। जिनकी आंखों में गुस्सा भरा होता था, उनमें अचानक सुकून उतर आता। डॉक्टर हैरान रह गए कि आखिर सरकार की मौजूदगी में ऐसे मुश्किल मरीज भी बिल्कुल मुलायम क्यों हो जा रहे हैं। पागलखाना जहां हर वक्त चीख पुकार से भरा रहता था, वहां पहली बार सुकून, राहत और बरकत का माहौल महसूस होने लगा। अक्सर कोई बेचैन मरीज उनके पास आता तो सरकार हजरत मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराकर बस इतना कहते, जा तू ठीक हो गया, और वही मरीज सचमुच उसी वक्त ठीक हो जाता। वह सालों बाद अपने घर वालों को पहचानने लगता, साफ बोलने लगता और दिमाग में फैला अंधेरा जैसे अचानक मिट जाता। कई मरीजों के सिर पर जब सरकार ने सिर्फ अपना हाथ फेर दिया तो उनकी हालत उसी पल सुधर गई। डॉक्टर समझ ही नहीं पाते थे कि बिना दवा, बिना इलाज, सिर्फ एक नजर या एक जुमले में इतना असर कैसे हो सकता है। एक अंग्रेज डॉक्टर ने एक दिन अपने साथी से कहा, यह आदमी पागल नहीं लगता। जवाब मिला, ये पागलों को ठीक करते हैं। डॉक्टर ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने खुद सरकार के सामने मरीजों को मिनटों में ठीक होते देखा, तो वह बोल उठा, ये इंसान नहीं, ये पवित्र रूह है। देखते ही देखते पूरा पागलखाना एक रूहानी जगह बन गया। मरीज खुद लाइन में सरकार के सामने बैठने लगे। कोई रोता, कोई हंसता, कोई दुआएं मांगता और फिर ठीक होकर बाहर जाता। कई डॉक्टरों ने सरकारी रजिस्टर में लिखना शुरू कर दिया, रिकवर्ड मिरेकल, क्योंकि उनके पास इसका कोई मेडिकल जवाब नहीं था। एक मशहूर वाकया यह है कि एक मरीज 15 साल से पागल था। उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। उसके अपने लोग तक थक चुके थे। एक दिन वह खुद सरकार हजरत मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। सरकार ने उसे देखा और कहा, जा तेरा दिमाग ठीक हो गया। सबने समझा कि शायद ये मजाक है, लेकिन वह आदमी उसी वक्त बिल्कुल सामान्य हो गया। उसने सबको पहचानना शुरू कर दिया, ठीक से बात करने लगा और उसी दिन वह पागलखाना छोड़कर अपने घर चला गया। उसकी मां फूट फूट कर रोने लगी और कहती रही, या अल्लाह तूने कैसी रहमत भेजी है। इन तमाम करिश्मों के चलते अंग्रेज डॉक्टर और अफसर भी मान गए कि सरकार हजरत मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह किसी आम इंसान का नाम नहीं है। आखिरकार सरकार ने आदेश दिया कि इन्हें तुरंत रिहा किया जाए, क्योंकि ये पागल नहीं बल्कि एक पवित्र, अलौकिक और रूहानी हस्ती है। सरकार पागलखाने से बाहर आए, लेकिन उनकी मौजूदगी से ठीक हुए अनगिनत मरीज आज भी नागपुर में इनके करिश्मों की गवाही देते हैं कि जहां अल्लाह के वली कदम रखते हैं, वहां तकलीफें खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं।